आज हम जॉइनिंग हमजा यानी हमजातुल वस्ल के बारे में पढ़ेंगे। यानी हमजा की कितनी किस्में? हमजा की दो किस्में, एक है हमजातुल वस्ल, एक है हमजातुल क़ता। तो उसमें से हम हमजातुल वस्ल और हमजातुल क़ता में से हमजातुल वस्ल पढ़ेंगे। वस्ल वस्ल के माना क्या है? वस्ल के माना जॉइनिंग, यूनाइटिंग एंड अटैचिंग है। यानी वस्ल के माना है जोड़ना। तो ये यहाँ पे क्या बता रहे? द अलिफ इन अलिफ लाम द डेफिनेट आर्टिकल इज कॉल्ड हमजातुल वस्ल। यानी जिस भी इसम पर अलिफ लाम दाखिल होता है, वो जो अलिफ लाम डेफिनेट आर्टिकल होता है, ये डेफिनेट, इसमें से जो ये अलिफ है, ये अलिफ हमजातुल वस्ल का अलिफ कहलाता है। जैसे हम पीछे शमसी और खमरी में बहुत सारे लफ्ज डेफिनेट और इनडेफिनेट के सीखे थे। तो जैसे डेफिनेट में अल बैतू है, अल बैतू में जो लाम है, जो अलिफ लाम है, उसमें का अलिफ लाम में से जो अलिफ इसमें आया है, वो अलिफ हमजातुल वस्ल कहलाता है। द अलिफ इन अलिफ लाम द डेफिनेट आर्टिकल, यानी डेफिनेट आर्टिकल अलिफ लाम जो होता है, उसमें का जो अलिफ है, वो अलिफ को हमजातुल वस्ल कहते हैं। वस्ल के माना है जोड़ना, जोड़ने के हैं। इफ इट इज प्रीसीडेड बाय अनअदर वर्ड, यानी अगर इससे पहले कोई और लफ्ज आ जाए, इट इज और हर लफ्ज या कोई हर्फ आ जाए, इट इज नॉट प्रोनाउंस, तो इसकी आवाज नहीं प्रोनाउंस होती। किसकी? हमजातुल वस्ल की। क्यों? क्योंकि हमजातुल वस्ल के माना ही जोड़ने के हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहे, अल बैतू, लफ्ज क्या है? अल बैतू, अल बैतू। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे? अल बैतू। तो अलिफ लाम के साथ पढ़ा जा रहा अल, तो यहाँ पर हमजा हमजातुल वस्ल है, ये हमजा को हम पढ़ रहे हैं अल बैतू। लेकिन अगर इस प्रोनाउंस अल बैतू, अगर इससे पहले कोई हर्फ आ जाए, अनदर वर्ड, कोई वर्ड आ जाए, जैसे यहाँ वाव, वाव, अगर ये अलिफ से पहले हमजातुल वस्ल का जो हमजा था, ये अल बैतू, जब इन्हें सिंगल था, अकेला था, तो इसको पढ़ने में इसकी आवाज आ रही थी अल, लेकिन उससे पहले वाव आ गया, क्या हो गया? वल बैतू। वाव हर्फ आने की वजह से ये हमजातुल वस्ल यहाँ से गिर जाएगा, बल्कि लाम को हम वाव से मिलाकर पढ़ेंगे, वल बैतू, वल बैतू। अल बैतू पहले क्या था? इन्हें अल बैतू, इसके शुरू में कोई हर्फ, कोई लफ्ज नहीं था, इसलिए यहाँ पर हमजा की आवाज आ रही थी अल बैतू। लेकिन अगर हमजातुल वस्ल से पहले कोई भी हर्फ, कोई भी लफ्ज आ जाए, तो हमजातुल वस्ल इस वाले हर्फ को अपने बाद वाले हर्फ से मिलाता है और वो खुद वहां से हट जाता है। जैसे यहाँ पर अल बैतू था, उससे पहले वाव आने की वजह से ये हमजा यहाँ से गिर गया, और हमजा ने क्या किया? वस्ल के माना मिलाना, तो हमजा ने वाव को लाम से मिला दिया, तो वल बैतू। ये अल बैतू, शुरू में वाव आने की वजह से ये हमजा हट गया, तो क्या बन गया? ये वल बैतू। And the house is pronounced as वल बैतू, not व अल बैतू, बल्कि हम इसको व अल बैतू नहीं पढ़ेंगे। व अल बैतू पढ़ना गलत है, क्योंकि हमजातुल वस्ल कोई और हर्फ आने के बाद इसको मिलाकर वो खुद दरमियान से हट जाता है, तो अल बैतू जाकर व अल बैतू नहीं, बल्कि व वल बैतू हो गया। हमजातुल वस्ल also appears word without the अलिफ लाम, यानी यहाँ पर जैसे हम लोग देख लिए हमजातुल वस्ल, जहां पर अलिफ लाम डेफिनेट आर्टिकल में जो अलिफ लाम होता है, वहां पर हमजातुल वस्ल का हमजा आता है। अब यहाँ पर ये बता रहे कि जरूरी नहीं कि अलिफ लाम वाले में ही हमजातुल वस्ल आए, बल्कि जहां पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, उन लफ्जों में भी हमजातुल वस्ल हाजिर होता है, हमजातुल वस्ल मौजूद होता है। जैसे लफ्ज इस्म है, इस्म के शुरू में जो हमजा है, ये हमजातुल वस्ल का हमजा है। इस्मुन, ये नेम, किसी नाम के लिए जो लफ्ज इस्मुन अरबिक में इस्तेमाल होता है, उसमें जो हमजा है, वो हमजा हमजातुल वस्ल है। लेकिन उसको जब मिलाकर पढ़ने की सूरत में, जैसे यहाँ पर बिस्मिल्लाह, बा से मिला दिया गया इस्म को, बा से मिला दिया गया इस्म को, जब बा से इस्म को मिलाया गया, तो ये जो हमजातुल वस्ल का हमजा है, ये यहाँ से गिर जाएगा, बल्कि बा को डायरेक्ट सीन से मिला देगा। ये हमजा क्या करेगा? इन दोनों को मिला देगा। हमजा के माना है मिलाना, तो हमजा ने बा को सीन से मिलाया और दरमियान से खुद हट गया, तो इस्म जाकर अब क्या बन गया? बिस्मिल्लाह, क्योंकि हमजा सीन जेर इस था, तो हमजा हट गया, तो बा सीन जेर बिस, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह हो गया। तो हमजातुल वस्ल अलिफ लाम जहां पर दाखिल होता है, उस अलिफ लाम में डेफिनेट आर्टिकल में हमजा जो है वो हमजातुल वस्ल है। कभी कभी अलिफ लाम के अलावा भी किसी लफ्जों में भी हमजातुल वस्ल दाखिल होता है। जैसे इब्न, इब्न के माना है बेटा, बेटे सन को कहते हैं इब्नुन, लेकिन जब वो किसी लफ्ज के दरमियान में आता है, तो वहां पर हमजातुल वस्ल की आवाज नहीं निकलती, बल्कि हमजातुल वस्ल गिर जाता है। मिलाकर पढ़ने की सूरत में हमजातुल वस्ल की हमजा की आवाज प्रोनाउंस नहीं होती, बल्कि वो आवाज उसकी हट जाती, गिर जाता है हमजा वहां से। जैसे ये था इब्नुन, इब्नुन, इब्नुन मरियम, इब्नु मरियम, मरियम का बेटा, तो यहाँ पर जब इससे पहले लफ्ज ईसा आ गया, तो हमजा यहाँ से गिर गया। ईसा इब्नु मरियमा, ईसा इब्नु मरियम नहीं पढ़ेंगे, इब्नु है असल में ये, तो ईसा इब्नु मरियम नहीं, बल्कि ईसा
सीन बा जबर सब, यहाँ पर था हमजा बा जेर इब, लेकिन हमजातुल वस्ल यहाँ से गिर गया। क्यों? क्योंकि उससे पहले दूसरा लफ्ज आ गया। तो अब हमजा क्या करेगा, उससे पहले वाले हर सीन को बा से मिला देगा। सीन बा जबर सब, ईसा इब्न मरियम, मरियम का बेटा, ईसा इब्न मरियम, मरियम का बेटा। तो यहाँ पर जो हमजा इब्न था, इब्न में जो हमजा है वो अभी हमजा हमजातुल वस्ल है। टू सिग्निफाई अलिफ एज हमजातुल वस्ल, यानी जो ये हमजा है अलिफ, ये हमजा को हमजातुल वस्ल के पहचानने के लिए लुक फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस, यहाँ पर 3 कंडीशन बताए, उनमें से कोई भी कंडीशन आ सकती है हमजातुल वस्ल पहचानने के लिए। जैसे ये ए मतलब हमजा, ये जो छोटा सा सिंबल है सौद का, सौद सिंबल अलिफ, यानी कुरान मजीद में मदीना वाली मक्का वाली जो सऊदी अरब की कुरान होती है उन कुरान में ये सिंबल मौजूद होता है, ये हमारे इंडो कुरान में नहीं होता है। तो ये जो छोटा सा सौद है, ये जहां पर भी जिस भी अलिफ पर, जिस भी हमजा पर ये छोटा सौद आए तो समझ जाए कि ये हमजातुल वस्ल का हमजा है। और ये हमजातुल वस्ल का हमजा जब दो लफ्जों को मिलाकर पढ़ा जाता है, मिलाकर पढ़ने की सूरत में ये हमजा गिर जाता है। तो ये उसके पहचानने की अलामत ये है कि उसके ऊपर छोटा सा सौद आता है। विदाउट एनी सौद और हमजा सिंबल अन अलिफ, कभी कभी सौद या हमजा नहीं आता फिर भी वो हमजातुल वस्ल होता है। जैसे इस्म है तो कहीं पर हमजा आता, हमजा आना वो खता की निशानी है। खैर ये जो छोटा सा सौद है ये कभी कभी निशानी आती है या कभी कभी नहीं भी आती है। अगर नहीं आए तो वो क्या हमजातुल वस्ल नहीं है? नहीं, जब भी वो हमजातुल वस्ल होगा। और कंप्लीटली ओमिटेड इन राइटिंग, कभी कभी क्या होता है बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाता है, वहां से बिल्कुल ही हटा दिया जाता है। जैसे बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह में हम अभी देखे थे कि इस्म में जो हमजा है वो हमजातुल वस्ल है। तो यहाँ पर इस्म, तो यहाँ पर इस्म, तो यहाँ पर इस्म में हमजा था, ये हमजातुल वस्ल था हमजा, लेकिन मिलाकर पढ़ने की सूरत में हमजा यहाँ से गिर गया, तो इसलिए ये इस्म जाकर क्या बन गया? बिस्म, बिस्मिल्लाह। तो कभी कभी हमजा बिल्कुल ही हटा दिया जाता है। तो वहां पर हमें यहाँ पर हमें जैसे इसका असल रूट वर्ड अगर देखेंगे तो हम इस्म है, तो उससे हमें पहचानना होगा ये जो हमजा था वो हमजातुल वस्ल था, मिलाकर पढ़ने की सूरत में यहाँ से हमजा को गिरा दिया गया है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं? बोथ अलिफ एंड लाम इन अलिफ लाम आर नॉट प्रोनाउंस, दोनों अलिफ लाम का भी तलफ्फुज अदा नहीं होता, दोनों की भी आवाज नहीं अदा होती। कब? व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विद 16 लेटर्स, जब हुरूफे शमसिया के शुरू में अलिफ लाम दाखिल होता है तब अलिफ और लाम दोनों को भी बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता। एंड इज प्रीसीडेड विद अनअदर वर्ड, और उसको किसी दूसरे लफ्ज से तलफ्फुज किया जाता है, यानी अलिफ लाम के बाद जो हर्फ है उस हर्फ को मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और एक चीज, हमजातुल वस्ल 16 लेटर्स और लूना लेटर दोनों पर ही दाखिल होता है, यानी हमजातुल वस्ल हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया दोनों पर दाखिल होता है। और एक जो किस्म है हमजातुल कता हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया पर दाखिल नहीं होता, बल्कि शमसिया और कमरिया के अलावा लफ्जों पर दाखिल होता है। वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना ध्यान रखें हमजातुल वस्ल शमसिया और कमरिया दोनों पर दाखिल होता है। कमरिया में दाखिल हो तो हमजा जैसे सिंगल हो, अल बैतु कमरिया पर दाखिल हुआ तो हमजा को पढ़ा जा रहा है, अगर उन्हें शुरुआत में हो सिंगल हो। लेकिन कमरिया से पहले कोई हर्फ आ जाए, इससे पहले हमजा कमरिया वाले अलिफ लाम से पहले वाले कोई लफ्ज आ जाए या कोई हर्फ आ जाए तो उस सूरत में हमजा को नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि डायरेक्ट लाम से पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर ये हमजातुल वस्ल हुरूफ शमसिया पर दाखिल हो जाए तो उस सूरत में अलिफ भी नहीं पढ़ेंगे हम, लाम भी नहीं पढ़ेंगे। जैसे कमरिया में लाम को पढ़ रहे थे लेकिन शमसिया में ना अलिफ पढ़ेंगे ना लाम। जैसे एग्जाम्पल वन नजमू, वन नजमू इस प्रोनाउंस में वन नजमू, इसको कैसे हम पढ़ेंगे? वन नजमू। यहाँ पर अलिफ भी और लाम दोनों भी नहीं पढ़ा जा रहा, जबकि ये जो हमजा है ये हमजातुल वस्ल है। ये हमजातुल वस्ल को हम कमरिया में अदा नहीं कर रहे थे और लाम को हम कमरिया में अदा कर रहे थे, जैसे अल बैतु। लेकिन शमसिया में हम लाम भी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट वाव को नून से मिला रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वन नजमू, वन नजमो, वन यहाँ पर अलीफ और लाम दोनों को भी हम छोड़ के डायरेक्ट नून पर तशदीद, तो ये लाम नून में असिमिलेट हो गया, ये नून लाम में शामिल हो गया, तो अलीफ और लाम दोनों हट गया, बल्कि नून पर शद्दा आ गया। नून पर शद्दा आकर ये क्या हो गया? वन नजमो। क्या हो गया? ये वन नजमो। जैसे अब हम हुरूफ शमसिया और कमरिया में से एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए अलिफ लाम, यहाँ पर जो अल अबू में जो अलिफ लाम दाखिल हुआ है, इसमें से ये जो हमजा है, ये हमजा, ये अलिफ लाम वाला, ये वाला हमजा नहीं, बल्कि ये जो अलिफ लाम दाखिल हुआ है, अल फमो में जो अलिफ लाम दाखिल हुआ है, ये अलिफ इसके ऊपर एराब आने की वजह से हमजा बन गया। ये हमजा हमजातुल वस्ल कहलाता है, ये हमजा हमजातुल वस्ल कहलाता है। अब ये हमजा कमरिया लेटर्स पर दाखिल हुआ है, जैसे अल बाबू, कमरिया बा हर्फ कमरिया है, तो बा हर्फ कमरिया पर हमजा
हमजतुल वस्ल दाखिल हुआ है, तो जब हुरूफ कमरिया पर दाखिल होता है हमजतुल वस्ल, जब वो सिंगल हो, जैसे यहाँ पर ये सिंगल है और शुरुआत में आया है, तो यहाँ पर हमजा को पढ़ा जा रहा है अल बाबू, अल बाबू, हमजा भी पढ़ा जा रहा है और लाम भी पढ़ा जा रहा है, क्योंकि इन्हें स्टार्टिंग में आया है अल बाबू। अल कमरू, अल कमरू, ये हमजतुल वस्ल का हमजा है, कमरिया पर दाखिल हुआ है, इसलिए हमजा और लाम दोनों को भी अदा कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें सिंगल है स्टार्टिंग में। अगर इससे पहले हर्फ जर वाव, इससे पहले अगर कोई हर्फ या लफ्ज आ जाता, जैसे यहाँ पर वाव आ गया, अगर वाव आ गया तो इस सूरत में हमजतुल वस्ल को यहाँ से गिरा दिया जाएगा, बल्कि हमजतुल वस्ल के पहले वाले हर्फ को हमजतुल वस्ल के बाद वाले हर्फ लाम से मिला दिया जाएगा, हमजा यहाँ से हट जाएगा। वस्ल के माना है मिलाना, तो ये वाव को लाम से मिलाकर हमजा वहां से हट जाएगा, जैसे वल जन्नतु, वल जन्नतु। ध्यान रहे ये हुरूफ कमरिया है, इसलिए यहाँ पर लाम पढ़ा गया। इसी तरह वल कल्बु, वल कल्बु, यहाँ से हमजा हट गया, वाव आने की वजह से वाव लाम से मिला दिया, वल कल्बु। ये कमरिया था इसलिए लाम पढ़ा गया। इसके बरअक्स, इसके अपोजिट, अगर ये वाव हुरूफ शमसिया पर दाखिल हो जाए, हुरूफ शमसिया, जैसे हुरूफ शमसिया में भी अलिफ लाम जो दाखिल हुआ है, इस अलिफ लाम में से अलिफ हमजतुल वस्ल वाला हरीफ है, अलिफ है। हमजतुल वस्ल दोनों कमरिया और शमसिया पर दाखिल होता है, लेकिन हमजतुल क़त्वा दोनों पर भी दाखिल नहीं होता। तो इसमें जो अलिफ लाम है, ये अलिफ लाम हमजतुल वस्ल, हमजतुल वस्ल का है, और ये हमजा जब सिंगल हो तो ये हमजा पढ़ा जाएगा अश-शम्सु, अस-सौबु। जब ये सिंगल हो और स्टार्टिंग में हो तो इसका लाम नहीं पढ़ेंगे शमसिया वाला, शमसिया के शुरू में जो अलिफ लाम आ रहा है उसको लाम को अदा नहीं करेंगे, बल्कि हमजा को अगर वो सिंगल हो और शुरुआत में हो तो तब अदा करेंगे, जैसे अस-सौबु, अद-दीकु, अज़-ज़ैफ़ु, इस तरह से। लेकिन अगर इसके शुरू में कोई हर्फ या कोई लफ्ज आ जाए, जैसे वा का हम एग्जाम्पल देखे थे, कमरिया पर वा आ गया तो लाम पढ़ा गया था, हमजा नहीं पढ़ा गया था। यहाँ पर हमजा पढ़ा जा रहा था, लाम नहीं पढ़ा जा रहा था। तो शमसिया के शुरू में अगर कोई हर्फ आ जाए तो वहां से जब फिर हमजा गिर जाएगा, लाम तो ऑलरेडी गिरा हुआ था, वो लाम भी गिर जाएगा, तो ये हो जाएगा वज़्ज़हबु, वज़्ज़हबु। तो ये दोनों भी हट गया, लाम हट गया था यहाँ से, तो इस पे शद्दा आ गया था शमसिया वाले लेटर पर। तो ये हमजा और लाम को हटाकर हम पिछले वाले लेटर से मिलाकर पढ़ेंगे, वत्तालिबु, वर्रजुलु, वज़्ज़ुहरु, वज़्ज़हरतु, वल्लहमु। दोनों में फर्क क्या हुआ? जब हमजतुल वस्ल कमरिया पर दाखिल होता है तो हमजा नहीं पढ़ा जाता, बल्कि लाम पढ़ा जाता है। लेकिन अगर हमजतुल वस्ल शमसिया पर दाखिल होता है तो उस सूरत में ना हम अलिफ को हमजा पढ़ेंगे ना लाम पढ़ेंगे, बल्कि हुरूफ शमसिया से डायरेक्ट पढ़ेंगे, जैसे वस्समकु। ठीक है, हमजतुल वस्ल का माना है जोड़ना। हमजतुल वस्ल अगर सिंगल स्टार्टिंग में आ रहा है, उन्हें सिंगल है, जैसे अल खुब्जु सिंगल है तो हमजा पढ़ा जाएगा, इससे पहले कोई हर्फ या कोई लफ्ज आ जाए तो वहां से हमजा गिर जाएगा। यही है हमजतुल वस्ल।